जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों के लिए देखिए मैंने ये मल्टी कलर की कुर्ती बनाई है जो कि डायमंड नेक में बनाई हुई है। लेस लगा करके इसको मैंने डेकोरेट करा हुआ है और जगह जगह पे मैंने यहाँ पे लेजी लेजी वाली स्टिचिंग करी हुई है, एम्ब्रॉयडरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसी का आज मैं फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक का अर्श वगैरह चेक करने के बाद आपने फैब्रिक को बीच में फोल्ड करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे सिंपली आपने जितना भी आपका हिप है, हिप का फोल्ड करिए और इसको अपने 2 इंच प्लस करने के बाद आपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने फोल्ड बिछा लिया था। अब हमें लेंथ जो चाहिए वो मैंने 42 इंच पे चाहिए, आप 44 इंच तक रख सकते हैं। जितना भी आपको लेंथ रखनी हो अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ से आर्म होल लिया मैंने 6 इंचेस, सॉरी शोल्डर, और आर्म होल यहाँ से लेंगे हम 7 इंच पे। आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो आप 6.5 इंच रख लीजिए। इसके बाद हमने इसकी बस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से आर्म होल के लिए रखेंगे हम बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच और इसमें हमें शेप दे देना है। तो इसमें देखिए इस तरीके से फ्री हेड इस पे मैं शेप दे रही हूँ। फ्रंट आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1 इंच पे और इसमें हमें हाफ इंच की गहराई का निशान लगा करके अंदर को निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ तक बहुत इजी है, सभी लोग ऐसे ही बताते हैं। अब हमने लेना है शोल्डर टू वेस्ट, जो कि हमारे यहाँ से हमने हिप की सॉरी कमर की मार्क करनी है और यहाँ से हमने शोल्डर टू हिप लेना है हमने 19 इंच पे। तो देखिए हमने यहाँ से लिया था 14 इंच पे, यहाँ से हमने वेस्ट का 4 लेना है और 1 इंच इसमें हमने टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच की टक्स लगाऊंगी ताकि अच्छी सी फिटिंग आए। तो यहाँ से देखिए आपने सिंपली मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमने यहाँ से हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप का 4 और इसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब सिंपली देखिए हमारा ये था वेस्ट लाइन और ये हमारी हिप लाइन है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली हमारी बस्ट लाइन है। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अब हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इस निशान को देखिए हमें बॉटम तक रख करके लगाना है। तो बॉटम मैं स्ट्रेट ही रखूंगी, अगर आपको ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने बॉटम का हाफ लेना है और 2 इंच का इसमें आपको मार्जिन ऐड कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इस निशान को इसी तरीके से हम मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से भी इस निशान को हमने मिला दिया है 2 इंच का मार्जिन दे करके। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत जल्दी से बहुत सिंपल तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब ये जो ऊपर वाले पॉइंट है अब हमने इसको मिला लेना है। तो पहले हम 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे जो कि फिटिंग के लिए हम निशान लगाते हैं। 2 इंच हमने सीधा निशान लगाया और इसके बाद जैसे भी निशान है आपके आपने उस पर ले जा करके मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया है। इस तरीके से हमें ये शेप मिल गया है। अब हमने देखिए यहाँ से नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच। यहाँ से हमने डाउन करा हाफ इंच और इसमें मतलब नेक टू शोल्डर हमने हाफ इंच डाउन किया है और इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद जो नेक है वो हम पेस्टिंग के ऊपर बनाएंगे। बाकी अब जो एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसको हमने कट कर लेना है। जहां पे भी जैसे भी निशान है आपने उसको कटिंग कर लेनी है। जितने भी आउटर मार्क है पहले हमें उसकी कटिंग करनी है क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करी हुई है इसलिए। तो यहाँ से देखिए इस फैब्रिक को भी हमने यहाँ से रख करके अलग कर लेना है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं अपने चैनल पे। अगर आप कुर्तीज के डिजाइन देखना चाहें या फिर ब्लाउज के भी डिजाइन देखना चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके एक बारी चेक कर सकते हैं। आपको वहां पे बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ से हमने कटिंग कर ली है। जो अब इसके बाद अब हमने इसमें से एक पीस को हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमने ये 2 पीसेस कटिंग करी है साथ में रख के।
तो यहाँ से देखिए हमने जो पिनअप मैंने करके रखा था, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा मेरा स्लिप कर रहा था, तो इस तरीके से हमने फैब्रिक ओपन करा। इसमें से एक पीस हम अलग कर लेंगे। देखिए ये सीधा साइड है, तो यहाँ से हम इस पीस को अलग करा, हमने इसको बीच में से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो आर्म होल है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसके नेक की मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ। नेक विड्थ रखेंगे, देखिए नेक विड्थ रखने से पहले आप एक लाइन सीधा सा ड्रॉ कर लीजिए। नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। फ्रंट नेक रहेगा वो मेरा मैंने 8 इंच पे रखा है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच पे, और इसके बाद आपने सिंपली एक बॉक्स बना लेना है। तो पहले हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे, जहाँ पे भी आपका निशान आए आप उसको सिंपली मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक ड्रॉ कर लिया। अब हमने देखिए इसमें डायमंड वाला शेप देना है, तो यहाँ से आप इस तरीके से 2 इंच ऊपर इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा सा कर्व दीजिए और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच पे, और इस तरीके से आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक की मार्किंग मैंने कर ली है, जो कि 8 इंच की मैंने बनाई हुई है। स्वीट हार्ट नेक बोलिए आप, चाहे इसे डायमंड नेक भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी नेक हो चुकी है, बन ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब सेम ऐसे ही हमने अब बैक नेक की भी मार्किंग कर लेनी है। तो आइए हम इसकी बैक नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक नॉर्मल फैब्रिक लिया था। नॉर्मल फैब्रिक लेने के बाद इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग पेस्ट करके रखी थी, बाकी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं करा हुआ है। तो बैक नेक के लिए देखिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो लेंथ है वो आपने लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है फ्रंट के अकॉर्डिंग रखिए, चाहे आप जितना भी रख सकते हैं रख लीजिए। तो जो बैक नेक रहेगा वो मैंने यहाँ से रखा है 5.5 इंच, या फिर आप 6 इंच भी रख सकते हैं। मतलब नेक की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा रखिए। नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, जो कि इतनी ही रखनी है, वरना आप ज्यादा रखोगे तो शोल्डर आपका गिरेगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। तो जो बैक नेक रखा है मैंने वो यू शेप में, मतलब राउंड नेक में रखा हुआ है। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें दूसरे साइड पे भी आपको सेम यही निशान चाहिए। तो देखिए यू शेप में बनाया हुआ है ये मैंने, और इसके बाद जो नेक है वो हमारी 6 इंच की है। अब 6 इंच भी रख सकते हैं, 5.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से हमने नेक विड्थ रखी थी 2.5 इंच। अब इस ये निशान को थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम यही निशान दूसरे साइड भी चाहिए। तो इस तरीके से रखा हमने, और उसके बाद हमने इसको पलट लेना है और हाथ से टैप करना है। बहुत से लोग मतलब इसमें सिलाई कर देते हैं, तो सिलाई में फिर आप मशीन के पास जाओगे फिर सिलाई करोगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब सिंपली इस तरीके से आप ऐसे निशान ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए दूसरे साइड मुझे सेम यही निशान मिल गया है। अब इसके निशान के ऊपर ही हम चौक चला देंगे ताकि ये डार्क हो जाए और हमें ये दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से इस पीस को हम अलग करेंगे, क्योंकि दोनों की साथ में मैंने मार्किंग करी हुई है। तो इस पीस को देखिए हमने सीजर से कट कर लिया। इसके बाद अब आपने सिंपली इसके साइड के जो फैब्रिक है वो आपने मोड़ना है, और इसमें आपने कुछ नहीं करना। देखिए हमारा ये फ्रंट नेक हो गया, और ये हमारा बैक नेक है जो कि आपने देखा अभी। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके साइड में हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मतलब मोड़ लेना है 1/2 इंच के लगभग पे। तो इसके ऊपर पहले आप इसमें सिलाई करके इस तरीके से मोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ना है और इस पे सिंपली सिलाई कर लेनी है, बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो दोनों पीसेस पे हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने से पहले आप इसका जो मिड है, मिड के ऊपर आप डार्क निशान लगा लीजिए ताकि आपको सिलाई करने में कोई इश्यू नहीं आए। तो देखिए हमारी ये कुर्ती है, कुर्ती का सीधा वाला साइड है। इसके मिड के जो नेक का जो मिड है उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर ही जो हमारा फ्रंट वाला नेक था उसको हम इस तरीके से रखेंगे। जो पेस्टिंग वाला साइड है वो ऊपर साइड को रहेगा। बाकी आपने वीडियो में देखा मैंने किस तरीके से इसके ऊपर रख रखा है नेक के डिजाइन को।
अब देखिए हमें क्या करना है, इसको आप पहले पिन अप कर लीजिए। पिन अप कर लेंगे ना तो आपका जो फैब्रिक है वो खिसकेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए हमने इसको अच्छे से पिन अप कर लिया। ये देखिए यहाँ पे भी एक पिन लगा करके इसको हम सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर कर दिया है। अब सेम ऐसे ही जो हमारा बैक नेक है उसके ऊपर भी हम ऐसे ही फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसको भी हम बराबर से रखने के बाद इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। तो देखिए बैक वाले पार्ट को भी हमने इस तरीके से रखा, इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया, हाथ से आप कर लीजिए या फिर आप इसके ऊपर सिंपली आयरन कर लीजिए तो आपको मिड में एक निशान मिल जाएगा। अब इस निशान के ऊपर एक चौक लगा दीजिए, फिर उसके बाद आपने इस तरीके से पेस्टिंग वाला नेक लेना है और इसके ऊपर रख करके बिछा लेना है। फिर पिन अप करने के बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, सिलाई लगा ली है किनारे से भी। अब देखिए इस तरीके से ये नजर आएगा। अब जो है इसकी जो अंदर की जो फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन दे करके इसको देखिए मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल जैसा शेप बना है ना वैसे ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से भी इसे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया। तो यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए कट लगाया मैंने, यहाँ से भी एक छोटा छोटा हम इस तरीके से कट लगा देंगे। बिल्कुल इजी तरीके से इसमें कट लग जाता है। ये देखिए इधर से भी हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना पैसे लगने हैं ना कुछ है, सिंपली आपने लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो। अब देखिए जो पेस्टिंग वाला साइड था इसको हमने अंदर साइड को मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। मोड़ने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन कर लेना है। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक बन गया। सेम ऐसे ही जो बैक नेक है वो भी हमने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद इसको भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो देखिए हमने कट कर लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैंने इस नेक को कट करके अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब सिंपली इसमें भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं, बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है। तो यहाँ से इसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब इसको भी हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे और इस पे भी सिंपली आयरन कर लेना है। तो इसको मैं आपको पूरा अच्छे से मोड़ के अंदर रख लेंगे। मोड़ दिया मैंने, मतलब अंदर साइड को घुमा लेना है इसको और इसके ऊपर ही आपने आयरन कर लेना। तो मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने इसके नेक के ऊपर आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद आप देख सकते हैं नेक में कितनी फिनिशिंग आई है। तो दोनों नेक हो गए हमारे रेडी। अब हमने इसके शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट मेरा नीचे साइड रखा हुआ है और बैक पार्ट को हमने देखिए सीधा वाला साइड सीधे के ऊपर रखा है और दोनों शोल्डर को इस तरीके से हमने मिलाया। बैक वाले शोल्डर को इसके ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से और यहाँ पे देखिए पिन अप कर लीजिए। तो यहाँ से हमने इसे पिन अप कर लिया। सेम प्रोसेस दूसरे नेक के शोल्डर ज्वाइन करने में भी हम सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने कर दिया। अब इसके ऊपर मैं पिन अप लगा लेती हूँ। तो यहाँ से पिन अप लगा लिया। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसकी साइड की फिटिंग का निशान जो हमने लगाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका निशान मिट गया हो या फिर जो भी इश्यू आ रहा हो तो आपने सिंपली 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के आपने एक निशान ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जो हमारा निशान था इस निशान को मैंने इस तरीके से डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद अब इस फैब्रिक को बीच में से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए फैब्रिक हमने बिल्कुल बराबर से बिछाया। अब इसको हमने इसके ऊपर रखने के बाद हाथ से टैप करेंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दूसरे साइड पे भी निशान हमने मिल गया है। अब इस निशान को आप डार्क कर लीजिए और इसके ऊपर ही सिंपली सिलाई कर लीजिए। तो मैं आपको पूरा स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ।
तो देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आई है शोल्डर ज्वाइन करने में। तो देखिए हमने इसे भी सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसकी देखिए मैंने साइड से सिलाई भी करके रखी हुई है। तो यहाँ से देखिए हमारा शोल्डर दोनों ज्वाइंट हो गया है। अब हम देखिए इसके ऊपर क्या करना है। इस पे सिंपली अगर आप स्लीव लगाना चाहे तो स्लीव लगा लीजिए या फिर आप इसे पाइपिंग से ठीक कर लीजिए जो कि फिनिशिंग आ जाए, इसलिए हमने पाइपिंग करनी होती है। अब देखिए नेक भी हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से और साइड की फिटिंग भी मैंने कर दी है। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती हो गई आधी कंप्लीट। अब हमने इसके चाक को बनाना है। तो जो हमने निशान लगाया है सिंपली आपने वहां तक इस तरीके से जहां तक मतलब चाक ओपन हो रहा है उसके बाद से हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ करके चाक बना लेना है। आप इसे पिन अप कर लीजिए या फिर आप इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरीके से रखा, इसके ऊपर आप पिन अप कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके चाक को भी बना करके रेडी कर लिया है। अब हमने कुर्ती सीधी कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से कुर्ती को मैंने सीधे साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे हमने चाक बना करके रेडी करके रखा हुआ है। अब देखिए नेक के ऊपर हमने लेस लगानी है ताकि जो हमारी कुर्ती है वो थोड़ा डिसेंट सा लुक आए। तो लेस के लिए देखिए मेरे पास जो बचे हुए लेस थे, लेस से ही मैंने इस नेक के ऊपर डिजाइनिंग करी है। तो यहाँ तक तो हो जाती है वीडियो कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली में अधिक से अधिक शेयर करिए। सब कुछ देखिए मैंने हिंदी में बोला। तो आज तो इस तरीके से मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।